नमस्कार। मैं डॉक्टर एच.एन. व्यास, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज अपन बीए सेकेंड ईयर के प्रश्न पत्र फर्स्ट के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ के अंतर्गत अपन देखेंगे कि किस प्रकार जो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे तथ्य का, उसके अंतर्गत अपन ने कुछ परिभाषाएं आपको मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत बताई थी, और उन परिभाषाओं को अपन ने पढ़ने के बाद उसका कुछ मीनिंग्स निकलता है कि वास्तव में सारी कंक्लूजन की परिभाषाओं को सारा कंक्लूजन देखें तो वो इस प्रकार अपन दे सकते हैं कि तथ्य सामग्रीभूत और वर्तमान के सभी संबंधित जानकारी है जो अध्ययन के विश्लेषण की आधार होती है। उपर्युक्त परिभाषाओं एवं अर्थों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि सामग्री अध्ययन की समस्या अथवा प्राकल्पना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी, ये जानकारी या सूचना वर्तमान तथा भूतकाल दोनों की होती है, जिसके आधार पर विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं अथवा प्राकल्पना का परीक्षण किया जाता है। सामग्री में सभी प्रकार के तथ्य आ जाते हैं जो अध्ययनकर्ता या तो स्वयं क्षेत्रीय कार्य करके एकत्रित करता है अथवा दूसरों के प्रति पहले से एकत्रित किए जा चुके होते हैं। सामग्री के प्रकार बात देखें, पहले अपन तथ्यों के प्रकार देख लीजिएगा। पहला अपन देखेंगे कि किस प्रकार के स्वरूप में हमारे डाटा हो सकते हैं। प्रत्येक अध्ययन विषय या समस्या से संबंधित तथ्य काफी विविधपूर्ण होते हैं। कुछ तथ्य गुणात्मक होते हैं, कुछ परिमाणात्मक होते हैं। अनुसंधान कार्य हेतु सामान्यतः आंकड़ों के प्रकारों का उल्लेख दो आधारों पर किया जाता है। पहला तथ्यों के प्रकार में, पहला प्रकृति के आधार पर और दूसरा मौलिकता के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के तथ्य हमारे सामने आते हैं। पहला गणनात्मक और दूसरा गुणात्मक तथ्य। और मौलिकता के आधार पर जो दो तथ्य आते हैं वो कहलाते हैं हमारे प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। अब सबसे पहले जो अपन अध्ययन करेंगे प्रकृति के आधार पर जो तथ्य, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर तथ्यों को पुनः जो अपन ने दो भागों में मैंने आपको बताया था, उसमें सबसे पहला जो हमारा तथ्य आता है वो गणनात्मक तथ्य, क्वांटिटेटिव तथ्य है ना। गणनात्मक तथ्य उन्हें कहा जाता है जिसमें तथ्य प्रकृति संख्यात्मक होती हैं और जो गणना के योग्य हो। जैसे किसी देश की संख्या, किसी क्षेत्र की संख्या 1,75,000, या कहीं समूह में स्त्री पुरुषों की संख्या, कहीं पर प्रोडक्शन की संख्या, या और किसी प्रकार से जो संख्या हमें दे रखी होती है उसको हम आसानी से गणना कर सकते हैं। उसको अपन लोग कहते हैं गणनात्मक तथ्य, क्वांटिटेटिव डाटा। और दूसरा जो तथ्य होता है इसके अंतर्गत गुणात्मक तथ्य, क्वालिटेटिव डाटा। गुणात्मक तथ्य उन्हें कहा जाता है जो विश्लेषणात्मक एवं गुण संबंधी पक्ष से संबंधित होता है। जैसे अच्छा या बुरा, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ या कम श्रेष्ठ। इस प्रकार की जब हम गुणों के आधार पर उसका एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो वह गुणात्मक डेटा कहलाता है। दूसरे प्रकार के जो हमारे तथ्य का प्रकार है वो मौलिकता के आधार पर है। इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं। वो एक प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वितीयक तथ्य। क्योंकि मौलिकता के आधार पर भी आंकड़ों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। तथ्यों के प्रकारों या स्वरूपों का विभाजन सामाजिक विज्ञान में अधिक मान्य है ना। ये अपन सोशियोलॉजी में जो उपयोग करते हैं वो सर्वाधिक उपयोग इनका करते हैं, प्राइमरी डेटा। पहला जो प्राथमिक तथ्य है उसको हम लोग प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। प्राथमिक तथ्य उसे कहा जाता है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं घटना स्थल पर जाकर, देखिए बहुत बड़ा स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता अथवा उसके द्वारा नियुक्त संगणक या प्रगणक जो भी होते हैं वो घटना स्थल पर जाकर संबंधित व्यक्तियों से, किसके माध्यम से, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा तथ्य प्राप्त करता है। उसे प्राथमिक डाटा कहलाता है। इसे प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता पहली बार तथ्यों को मूल स्रोतों से प्राप्त करता है, राइट। इन तथ्यों को क्षेत्रीय तथ्य भी कहा जाता है क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है। तो अवलोकन के माध्यम से भी किया जाता है।
उसे संपर्क स्थापित करता है। इसको रॉबर्टसन तथा राइट ने लिखा है कि ये वे तथ्य प्राथमिक होते हैं जिन्हें एक विशेष शोध समस्या को हल करने के लिए विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किया गया है। क्योंकि प्रत्येक अनुसंधान का अपना एक ऑब्जेक्टिव होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम प्रश्नों का निर्माण करते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर हम डेटा कलेक्शन करते हैं, आंसर लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसको एक विशेष उद्देश्य है, क्योंकि सारे समाज में होने वाले सारे डेटा का तो कलेक्ट अपन नहीं कर रहे, अपने को जो जरूरत डेटा है वही डेटा अपन कलेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इसमें कहा कि विशेष उद्देश्य हेतु संकलित किए गए डेटा होते हैं। यह स्पष्ट है कि अनुसंधान में संबंधित एकत्रित तथ्य, सूचनाएं एवं सामग्री प्राथमिक तथ्य कहलाती है। ठीक है ना, वो प्राथमिक डेटा कहलाते हैं। इसको श्रीमती पीवी यंग ने लिखा है कि प्राथमिक सामग्री सबसे पहले स्तर पर एकत्रित की जाती है एवं उसके संकलन तथा प्रकाशन का उत्तरदायित्व तो उसी अधिकारी पर रहता है जिसने मौलिक रूप से उन्हें एकत्रित किया है। ये डेटा सही है अथवा गलत है, उसका जो प्रकाशन किया जा रहा है उसकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस रिसर्चर की होती है जिसने इन्हें पहली बार कलेक्ट किया है। कहीं ऐसा ना हो कि डेटा में मिस्टेक कर दे, तो इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। प्राथमिक तथ्यों की उपयुक्त विशेषताओं के कारण प्राथमिक सामग्री तथ्य को प्रथम स्तरीय सामग्री फर्स्ट हैंड डेटा, क्षेत्रीय सामग्री फील्ड डेटा एवं आधार या मौलिक सामग्री बेसिक डेटा के नाम से पुकारते हैं। इसको अपन तीन प्रकार से पुकारते हैं। पहला फर्स्ट हैंड डेटा, प्रथम स्तरीय सामग्री, क्योंकि हमने पहले स्तर पर किया है। दूसरा फील्ड स्टडी, इसको क्षेत्रीय सामग्री भी कहते हैं। और आधार या मौलिक सामग्री, क्योंकि बेसिक डेटा है, इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया गया है, इसलिए इसे फील्ड डेटा के नाम से भी पुकारते हैं। इस प्रकार की सामग्री को एकत्रित करने के दो स्रोत हैं। पहला, प्राथमिक सामग्री एकत्रित करने के लिए हम सबसे पहले समस्या से संबंधित व्यक्ति के पास जाते हैं, और दूसरा होता है अवलोकन, प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से। तो सबसे पहले समस्या से संबंधित व्यक्ति, अर्थात यदि हमें कोरोना से संबंधित कोई अध्ययन करना है तो सबसे पहले हम कोरोना जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ है उन लोगों के पास जाकर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। तो वे व्यक्ति भूतकाल के साथ साथ अपने अनुभव के आधार पर उन घटनाओं का भविष्य भी बता सकते हैं। ये संबंधित व्यक्ति व्यवसायी, जैसे कोरोना डिजीज आने से आपको क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या सामाजिक प्रभाव हुए, क्या क्या शारीरिक प्रभाव हुए, उसको जानने के लिए यदि अपन उसके पेशेंट के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से उसने किस प्रकार की कॉन्सिक्वेंसेस महसूस कर रहा है वो अच्छे से अपन को बता पाएगा। ये संबंधित व्यक्ति व्यवसायी, समाजसेवी तथा सामुदायिक नेता भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। दूसरी बात करते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा। अनुसंधानकर्ता स्वयं किसी समूह या संगठन के संबंध में आंकड़ों का अवलोकन कर उन्हें एकत्रित करता है। प्राथमिक तथ्य के संकलन के समय निम्नलिखित सावधानी रखी जाने की आवश्यकता उसको रहती है। पहला, अनुसंधानकर्ता को चाहिए कि वह अनावश्यक एवं बेकार तथ्यों को एकत्रित न करे, क्योंकि जो घटना हमें दिखाई देती है उसमें कई सारे इररिलेवेंट डाटा भी होते हैं, उसको हमें कलेक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, प्रत्यक्ष निरीक्षण द्वारा जिन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है उनके प्रति पक्षपात पूर्ण रवैया नहीं अपनाए, क्योंकि हमें कई बार हम बायस्ड हो जाते हैं, हम भावुक हो जाते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे को तटस्थ होकर इस प्रकार का डाटा कलेक्ट करने की आवश्यकता रहती है। तथ्य अव्यवस्थित रूप से एकत्रित किए हुए नहीं होने चाहिए, उनको एक सीक्वेंस में हमें डाटा कलेक्शन करने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को पहले क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, उसके बाद क्या प्रश्न पूछे और कौन सा डाटा चाहिए, कौन सा क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्राथमिक तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसमें चेंज करने का प्रावधान नहीं रखना चाहिए। सामाजिक जीवन का निरीक्षण करते समय अनुसंधानकर्ता सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस न होने दे कि यह उसका निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि कई बार अनुसंधानकर्ता अपने इंप्रेशन को बढ़ाने के लिए वह एक आधिकारिक रवैया अपनाना शुरू कर देता है, जो कि सामान्य तौर पर गलत है। जो हमारा उत्तरदाता होते हैं उन्हें इस बात को हमेशा एहसास करते रहना देना चाहिए कि हम उसकी हेल्प करने आए, हम केवल एक जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपन उसके ऊपर कोई निरीक्षण के लिए आए या उसकी पूछताछ के लिए आए, ऐसा नहीं महसूस होने देना चाहिए। द्वैतिक तथ्य, सेकेंडरी डेटा। द्वैतिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जो अध्ययनकर्ता प्रकाशित या अप्रकाशित प्रलेखों, पत्र, डायरी, पांडुलिपि
इत्यादि से प्राप्त करता है। इसमें यह तात्पर्य है कि द्वितीय तथ्य पहले से ही उपलब्ध होते हैं जिनका उपयोग कोई शोधकर्ता अपने शोध विषय की आवश्यकता अनुसार करता है। किसी शोधकर्ता या संगठन द्वारा इस प्रकार की सामग्री या तथ्य से पहले संकलित किए होते हैं। श्रीमती पीवी यंग के अनुसार द्वितीयक तथ्य वे तथ्य हैं जिसे मौलिक स्रोतों से एक बार प्राप्त करने के बाद एकत्रित किया गया है, जिसका प्रकाशन अधिकारी उनसे अलग हैं, जिसने प्रथम स्तर पर सामग्री इकट्ठी करने को नियंत्रित किया था। द्वितीयक तथ्यों के दो मुख्य स्रोत हैं, पहला द्वितीयक व्यक्तिगत प्रलेख और दूसरा सार्वजनिक प्रलेख। पहला व्यक्तिगत प्रलेख जिसमें व्यक्तिगत डायरियों, पत्रों, संस्मरणों को सम्मिलित किया जाता है, और दूसरा जो सार्वजनिक प्रलेख जिनमें पुस्तकें, प्रतिवेदन, रिकॉर्ड, शिलालेख इत्यादि सम्मिलित किए जाते हैं। द्वितीय तथ्यों के संकलन में भी निम्न सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। जिन सामग्रियों का संकलन किया जा रहा है वह वर्तमान अध्ययन के लिए उपयोगी है या नहीं, इसका अनुसंधानकर्ता को पूर्ण ध्यान रखना की आवश्यकता है। वह जिस द्वितीयक सामग्री को एकत्रित कर रहा है वह उसके अध्ययन विषय के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। और तीसरी, इकाइयों की सजातीयता का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों में अंतर। अब हमारा जो दूसरा स्टेप आता है कि हम उन दोनों को किस प्रकार से, परीक्षा में ये प्रश्न भी आता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देखेंगे कि प्राथमिक एवं द्वितीयक तथ्यों की प्रकृति से विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इनमें किस प्रकार का अंतर विद्यमान रहता है, या दोनों किस प्रकार से डिफरेंट सामाजिक अनुसंधान में होते हैं। तो पहला प्राथमिक तथ्य और दूसरा द्वितीयक तथ्य। पहला जो प्राथमिक तथ्य है वह कच्चे माल की तरह है, जिसके आधार पर अध्ययन को एक स्वरूप दिया जाना है। और दूसरी जो द्वितीयक तथ्य है उसमें इस बात का है कि द्वितीयक तथ्य एक तैयार माल है, सामान है, जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो सेकेंडरी डेटा होता है उसमें हम किसी प्रकार की परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रखते हैं, जबकि प्राइमरी डेटा में इस प्रकार की संभावना दिखाई देती है। प्राथमिक तथ्य मौलिक होते हैं चूंकि हमने स्वयं ने कलेक्ट किए हैं, और जो दूसरा द्वितीयक पक्ष जो होता है वह मौलिकता का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उसमें रियलिटी कितनी है ये हम कह नहीं सकते हैं। तीसरा, प्राथमिक तथ्य नवीन होते हैं, है ना? और जो द्वितीयक तथ्य है पूर्व में किए गए अन्वेषणों के अंतर्गत संकलित किए गए, जिनके कारण पुराने होते हैं, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हमेशा आए दिन होते रहते हैं। प्राथमिक तथ्य शोधकर्ता के स्वयं के निर्देशन में एकत्रित किए जाते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य अन्य के द्वारा एकत्रित एवं उपयोग किए हुए होते हैं। फिफ्थ, प्राथमिक तथ्य अधिक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होते हैं, जबकि द्वितीयक तथ्य कम विश्वसनीय एवं प्रामाणिक होते हैं। सिक्स्थ, प्राथमिक तथ्यों के संकलन में अधिक समय, धन एवं श्रम की आवश्यकता होती है, जबकि द्वितीयक तथ्यों की सीमित साधनों के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। सेवेंथ, प्राथमिक तथ्यों का पुनः सत्यापन किया जा सकता है, द्वितीयक तथ्यों का पुनः सत्यापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो हमारे पास उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए एक अलग अध्ययन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्वितीयक तथ्यों के संकलन के लिए भिन्न प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। कोई विशेष तथ्य एक समय में एक व्यक्ति के लिए प्राथमिक हो सकता है, कुछ समय बाद वही तथ्य दूसरे अध्ययनकर्ता के लिए द्वितीयक बन जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि आपका जो अध्ययन है वो होने के बाद आपके स्वयं के डेटा भी ये कुछ समय पश्चात जो है वो सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे, जबकि सेकेंडरी डेटा हमेशा ही सेकेंडरी रहते हैं। धन्यवाद। कल अपन तथ्यों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ डेटा के ऊपर नेक्स्ट क्लास में होगी। धन्यवाद, नमस्कार।